खबर लालू प्रसाद यादव की। आरजेडी के अध्यक्ष हैं और साथ ही उनकी जो बड़ी बेटी है मीसा भारती, दिल्ली में उनका जो आवास है, साथ ही पटना में राबड़ी देवी का जो आवास है, वहां पर सीबीआई इस वक्त छापेमारी कर रही है। सुबह ये छापेमारी करीब 6:30 बजे के आसपास शुरू हुई है। लालू प्रसाद यादव इस वक्त दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर हैं। आपको बता दें, जो आरोप है, सीबीआई जो इस वक्त छापेमारी कर रही है, आरोप है कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान रेलवे में जो भर्तियां होती हैं उसमें कथित रूप से अनियमितताओं का आरोप उन पर है और साथ ही उनकी बेटी पर भी इस वक्त जो है 15 अलग अलग जगहों पर छापेमारी सीबीआई कर रही है। और ये जो मामला है ये नया मामला है जिसमें आपको बता दें कि भर्ती में अनियमितताओं का मसला है। इसके पहले भी सीबीआई के बहुत सारे केस लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर लगे हैं। चारा घोटाले से शुरुआत होती है और फिर बाद में बीच में रेलवे का जब महकमा था लालू प्रसाद यादव का, तो उस वक्त में के जो दौर में जो आरोप लगे उनकी जांच भी अभी शुरू हुई थी और उसमें भी रेड पहले हो चुकी हैं, जांच हो चुकी है। सीबीआई के अब छापे इस मामले में भी पड़ रहे हैं जिसमें अब मीसा भारती भी लपेटे में आ रही हैं। मसला ये है कि अब सिर्फ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव को का भी नाम घसीटा गया था पहले रेलवे के वक्त के जो वक्त था उसमें। और हमारे साथ ही रवीश जुड़ रहे हैं। रवीश, बताएं किन किन ये जो भर्ती घोटाला है ये है क्या और इसके तार मीसा भारती से क्यों जुड़ रहे हैं? लालू प्रसाद यादव तक तो ठीक है। आज देखिए अभिषेक, 2008-9 में सीबीआई की तरफ से केस दर्ज किया गया था और उसमें ये आरोप लगाए थे उस केस में कि जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तब जो भर्ती हुई थी रेलवे में उसमें ज़मीन को घूस के तौर पर लिया गया था और उसके बाद में उम्मीदवारों की जो है वो भर्ती रेलवे में की गई थी। उसी की शिकायत हुई। 2008-9 में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद में लगातार ये केस जैसे जैसे नई नई शिकायतें सामने आ रही हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग सालों में कई बार लालू प्रसाद यादव और उनके रिश्तेदारों के घरों पर रेड पड़ चुकी है। आज उसी क्रम में तकरीबन 8:30 बजे सीबीआई की एक टीम आप देख सकते हैं कि दिल्ली के इस घर में आई जहां पर मीसा भारती रहती हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी घर के अंदर मौजूद हैं। तो 8:30 बजे सीबीआई की टीम आई और लगातार जो है वो इस घर में अभी भी रेड चल रही है और अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर किससे पूछताछ हुई है, क्या चीज़ें अंदर से मिली हैं सीबीआई को। लेकिन 16 से 17 ठिकानों पर देश के अलग अलग जगहों पर ये सीबीआई की जो रेड है वो चल रही है। मीसा भारती उस केस में हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी यादव हैं और हेमा यादव जो उनकी बहन हैं वो भी इस केस में उनका भी नाम है। तो तमाम सारे जो है वो इस सीबीआई की रेड के बाद में आप देख सकते हैं कि अगर मैं सुशील राठी से बोलूँगा तो इस पूरे घर के आसपास दिखाएंगे। मीडिया का तमाम सारा जमावड़ा है यहाँ पर आज सुबह से ही, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है। अभी ये कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद में सीबीआई की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मामले पर आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से 16-17 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड डाली है तो निश्चित तौर पर कुछ नए सबूत, कुछ नई शिकायतें उनके हाथ में आई होंगी। उसी की वजह से जो है उन्होंने ये रेड की है। यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा दिखाया, पटना में मनीष कुमार ने हमें दिखाया किस तरह से आरजेडी के जो तमाम नेता हैं वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं नजदीकी नजर आई है। इफ्तार के वक्त भी हमने देखा था जातिगत जनगणना को मुद्दे पर भी दोनों पार्टियां एक होती हुई दिखी हैं। एक टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे और इस दौरान जो है तेजस्वी यादव अभी विदेश में है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को वो कुछ देर में संबोधित करेंगे। टाइमिंग पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। आज बिल्कुल जया, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव के नज़दीकी हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त जबकि लालू प्रसाद यादव एक केस में बाहर आए हैं और लगातार वो मीडिया से अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने बातचीत की थी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया था तमाम सारी बातों को लेकर। तो यही वजह है कि लालू के जो समर्थक हैं वो एक टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं
ये दबाने की कोशिश की जा रही है। खबर ये भी बिहार से आ रही है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की जो निकटता बढ़ रही है लगातार, उससे भी कहीं ना कहीं जो बिहार की बीजेपी की यूनिट है वो नाराज़ है। और हो सकता है अब इसका तो हम ये तो एक उनके समर्थक ही इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं बहरहाल। लेकिन जिस तरीके से अभी दोपहर के बाद में देखना होगा कि आखिर सीबीआई क्या आधिकारिक तौर पर बयान जारी करती है और क्या इस रेड में क्या कुछ मिला है, क्या उसके बारे में भी खुलासा करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे रेड को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जो है वो देखा जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं वो एक तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दबाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक समीकरण एक डेवलप हो रहे हैं उसको लेकर बीजेपी के अंदर एक खलबलाहट है, तो उसी का नतीजा ये रेड है। लेकिन बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि सीबीआई जो लालू प्रसाद यादव का इतिहास है वो किसी से छिपा नहीं है। तमाम सारे करप्शन के केसेस उनके ऊपर लगते रहे हैं, सजा भी उनको एक मामले में हुई है। तो अलग अलग आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन दोपहर के बाद का इंतजार जया करना पड़ेगा। तब देखना होगा कि सीबीआई का आधिकारिक बयान इस पूरे रेड पर क्या होता है। बिल्कुल, सीबीआई के उस आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा, दोपहर बाद वो आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए।